10% का ब्लैंकेट टैरिफ लगा दिया है पूरे विश्व पर। ये टैरिफ भी वो सिर्फ 150 डेज के लिए लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस तो उनके ही अपॉइंटेड हैं ऑलमोस्ट। अब मार्च में आप ट्रेड डील साइन ही कैसे कर सकते हैं जब आपका पहले का ही 50% का टैरिफ ही इलीगल था। जिन देशों ने जो पैसा दे चुके हैं, इतना टैरिफ दे चुके हैं, क्या वो रिफंड के लिए भी अप्लाई करेंगे? ये आपने $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा है। बिना भूमिका बांधे हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और मुद्दे की बात यह है कि हिंदुस्तान में जब आधी रात थी तब अमेरिका में अचानक हलचल मची एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ को निरस्त कर दिया, इसको निराधार बताया और साथ ही कहा कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी उसका यहां पर गलत इस्तेमाल किया गया। और इसके थोड़ी देर के बाद ही ट्रम्प व्हाइट हाउस में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जजेस के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं भाई अब मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए और ग्लोबल टैरिफ 10% का लगाता हूं। अब इसी से पूरी असमंजस वाली स्थितियां यहां उत्पन्न हो गई है पूरे विश्व के अंदर। कोई देश समझ नहीं पा रहा कि 10% का ग्लोबल टैरिफ ये है, ये किस तरह से लागू होगा। मेरे साथ में इकोनॉमिस्ट है मिताली मैम, इस समय मौजूद है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है इस चीज को। मैम बहुत कंफ्यूजन है इसमें क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि 18% का हमारे ऊपर टैरिफ ऑलरेडी लग रहा था। उसी के बिहाफ में हम लोगों ने ट्रेड डील साइन की थी, 1 साल के बाद वो ट्रेड डील साइन हुई। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि 10% का ग्लोबल टैरिफ देना होगा। मैम ये थोड़ा सा समझाइए इस पूरे मामले में, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे लागू होगा, क्या है टैरिफ कम होंगे, ज्यादा होंगे, वही रहेंगे, क्या है इसका मतलब? तो विनीत, आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, मतलब इसकी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का कल रात को जजमेंट आया 6-3। ये सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड था। प्रेसिडेंट ट्रम्प ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस तो उनके ही अपॉइंटेड हैं, ऑलमोस्ट 5 जजेस उनके अपॉइंटेड हैं, तो ये फेवर उनके फेवर में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑलमोस्ट एक एक जज जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल जज है हमेशा बहुत टाइम से, एमी कोमी बैरेट, जो कि एक वुमेन जज हैं जिनको एंटी अबॉर्शन पर लेके आए थे ट्रम्प। और तब अबॉर्शन की रूलिंग्स के लिए उन्होंने उनको अपॉइंट किया था क्योंकि वो बिल्कुल एंटी अबॉर्शन स्टैंड है उनका। उन्होंने एक्चुअली ट्रम्प को सपोर्ट नहीं किया। और अब आप देखिए कि ये 6-3 एक वर्डिक्ट आ गया। ब्रेट कैवेनो जो उनके ट्रम्प लॉयलिस्ट हैं, उन्होंने ऑपोजिशन का डिसेंटिंग नोट लिखा है कि इसे इसे एक्चुअली भारत की सरकार के लिए, भारत के मतलब अमेरिकी सरकार के लिए ये बहुत ही यूजफुल एक अमाउंट है। लेकिन बाकी जो देश हैं जैसे भारत हो गया या बहुत सारे देश हो गए, वो आपसे रिफंड मांगना शुरू कर देंगे अगर आप उनका डिसेंट नोट देखें। अब ये हुआ, उसके 1 घंटे बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनाउंस किया कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी एक्ट के तहत जो मैंने टैरिफ लगाए वो इलीगल हैं, तो मैं अब टैरिफ लगा रहा हूं ट्रेड एक्ट के तहत। तो जो इकोनॉमिक इमरजेंसी एक्ट था वो 1977 का एक्ट है, और ट्रेड एक्ट जो है वो 1974 का एक्ट है। तो 1 घंटे के समय में ट्रम्प की टीम ने ऑलरेडी ये प्रिपेयर कर लिया था। मुझे आई एम श्योर कि उन्होंने पहले से प्रिपेयर करके रखा होगा कि हम क्या करेंगे अगर जजमेंट हमारे फेवर में नहीं गया। और उन्होंने ये 10% का ब्लैंकेट टैरिफ लगा दिया है पूरे विश्व पर। लेकिन ये टैरिफ भी वो सिर्फ 150 डेज के लिए लगा सकते हैं, केवल 150 दिन के लिए लगा सकते हैं। अच्छा मैम, केवल 150 दिन मैक्सिमम? मैक्सिमम, वो ओके। उससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद उन्हें कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए। इस 150 डेज में उन्हें कांग्रेस का अप्रूवल लेना होगा, वरना ये 10% भी इलीगल पाया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की लिमिट सिर्फ 150 दिन की ही है। तो यहाँ पर बेसिकली उनका 10% का 150 डेज का टाइम है। अब आप ये सोचिए, अगर आप भारत हैं, अगर आप चीन हैं, अगर जी। आप जापान हैं, अगर आप कनाडा हैं, कोई भी है, अब आपको ये सुनाई दे गया कि पहले तो उसका ये वाला टैरिफ इलीगल था, और दूसरा ये वाले टैरिफ जो उन्होंने 10% का आज लगाया है, इस पे अभी टाइम लिमिट है। जी तो मैम। आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे ना कि जो हमने ट्रेड डील नेगोशिएट करी थी उस पे टाटा बाय बाय,
क्योंकि हम क्यों अब वो ट्रेड डील ऑनर करें जब आपके साइड से तो टैरिफ इलीगल ही है। तो वो तो आप टैरिफ लगा ही नहीं सकते। तो 18% जो भारत पे जैसे ट्रेड डील में जो नेगोशिएट हुआ था, वो ट्रेड डील तो अभी साइन भी नहीं हुई है। टेक्निकली तो भारत पे अभी भी 50% ही चल रहा है। वो अच्छा, वो मैम अप्रैल से लागू होगी। ट्रेड डील मार्च में साइन होनी थी हाँ। और अप्रैल में लागू होनी थी। हम्म। लेकिन अब मार्च में आप ट्रेड डील साइन ही कैसे कर सकते हैं जब आपका पहले का ही 50% का टैरिफ ही इलीगल था। तो आप हम्म। कैसे ये कर सकते हैं कि अब आप 18% करेंगे, 50 से 18। अब तो वैसे ही हम ओके। 10 पे बैठे हुए हैं। ओके, तो तो ये बहुत पूरा केओस है मैम इस पूरा मामले केओस है। तो अब ये पूरी ट्रेड डील रीनेगोशिएट होगी और सिर्फ भारत की ही नहीं, कल इंडोनेशिया की ट्रेड डील अनाउंस हुई है। में। जी। यूएस इंडोनेशिया की। और पिछले अगर आप 3-4 महीने देखें तो हर रोज ही कोई ना कोई देश यूएस के साथ एक ट्रेड डील अनाउंस कर रहा है। जापान ने भी अपनी ट्रेड डील नवंबर दिसंबर के टाइम में अनाउंस करी थी। जी। वहां पे वो कह रहे हैं कि हम आपके टैरिफ रिडक्शन के लिए $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हाँ। वो और शायद मुझे जापान से कुछ भी जापान ने कुछ किया भी है। कुछ तो किया है, लेकिन आगे क्यों करें आगे जब क्यों करें। टैरिफ आप लगा ही नहीं सकते, जब टैरिफ ही इलीगल है, जब आपकी कांग्रेस से टैरिफ का आपके पास मैंडेट नहीं है। अगर अगर इन 150 दिन में कांग्रेस ने टैरिफ को अप्रूव नहीं किया या टैरिफ की पावर्स प्रेसिडेंट को नहीं दी, तो कोई ट्रेड डील का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये मैम, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज समझी होगी, या मतलब ऐसी वहां पर जो बहस हुई, या जो भी इसमें पैरवी की गई, इसमें दलीलें दी गई, तो मुझे लगता है कि मैम क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये लगा कि वास्तव में एक साल से मनमानी के तौर पर किसी भी देश को टारगेट करने के तौर पर, और मतलब अपनी शक्ति का एक एक तरह से पूरे विश्व में एक दुरुपयोग, इसको कहना कि तुम जी, हमारी शर्तों पर चलो वरना हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। जी बिल्कुल, 100% यही हुआ है। आप ये देखिए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है और मेरे हिसाब से एक ये सारे देशों के लिए लेसन है कि हम्म। डेमोक्रेसी के हम कहते हैं ना 4 पिलर्स होते हैं। हम्म। एक आपका गवर्नमेंट होता है, पार्लियामेंट। एक आपका होता है जुडिशरी। जुडिशरी। एक आपका होता है प्रेस। और हम्म। एक आपका होता है सिटीजन्स। हम्म। तो ये चारों पिलर्स हम कहते हैं इक्वल होते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था अमेरिका में, वहां की गवर्नमेंट सारे तीनों पिलर्स पर हावी हो रही थी हम्म। कि आपकी जुडिशरी को भी हम कंट्रोल करेंगे, प्रेस को भी हम कंट्रोल करेंगे, सिटीजन्स को भी हम कंट्रोल करेंगे। हम्म। तो इस तरह से जुडिशरी ने ये दिखाया है कि आप हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास लॉ है और उस लॉ का इंटरप्रिटेशन हमने इस तरह से एक तरीके से किया है कि ये इमरजेंसी तो थी ही नहीं। इकोनॉमिक ये तो जब से हम अप्रैल 2025 से डिस्कस कर रहे हैं। और आई थिंक विनीत हमने भी ये डिस्कशन बहुत जी। बार किया है जी मैम। कि ये तो कभी इकोनॉमिक इमरजेंसी थी ही नहीं। हम्म। और जो उसका बेसिस यूज किया था कैलकुलेशन का, वो भी हमेशा से ही गलत था। तो जब इकोनॉमिक इमरजेंसी ही नहीं थी और कैलकुलेशन का बेसिस भी गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ वही कंफर्म किया है जो पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट एक साल से कह रहे हैं। बिल्कुल मैम, ये एक हम इस टर्म्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस जिस शब्द बोला जाता है, कि वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं मैम, और ये जो अभी जिस अपनी ताकत का इस्तेमाल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ 10% के लिए किया है, इसमें इन्होंने किस अपनी पावर का इस्तेमाल किया, और वो क्या जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया है वो वास्तव में रिलेवेंट है इस समय। अमेरिका की इकोनॉमी इतनी ज्यादा कम, ये क्राइसिस है वहां पर, कि ये करना पड़ा है मैम। तो अगर आप देखिए तो उन्होंने यूज करा है ट्रेड एक्ट। और ये ट्रेड एक्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट को डेफिनेटली पावर देता है कि अगर आपको ये लग रहा है कि जो बाकी देश हैं अमेरिका के ऊपर अनफेयर ट्रेड टर्म्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उन पर टैरिफ लगा सकते हैं। जी। लेकिन उसके लिए उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कांग्रेस को 150 दिन में कि वो अनफेयर ट्रेड टर्म्स क्या हैं। जी। बाकी जो देश आपके ऊपर ये टैरिफ्स लगा रहे हैं या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगा रहे हैं,
उससे अमेरिकी प्रोडक्ट और इंडस्ट्री को क्या लॉसेस हो रहे हैं, ओके। और ये उनको कंट्री बाय कंट्री एनालिसिस दिखाना पड़ेगा। अब आज उन्होंने जाके ये 10% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन उनको हर देश के लिए जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इस देश पर क्यों, इस देश पर क्यों, इस देश पर क्यों। तो आप देखिए उनको 200 जस्टिफिकेशन बनाने पड़ेंगे ओके। कि हर देश पे ऐसे कौन से नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो कि लग रहे हैं, या कौन से टैरिफ बैरियर्स हैं जब वो देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स या अमेरिकी ट्रेड पर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका उनका मार्केट एक्सेस नहीं कर पा रहा है। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा अब एक्सरसाइज है जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा। क्या मैम इसमें डब्ल्यूटीओ का भी कोई रोल यहाँ पर रहता है? क्योंकि जब टैरिफ वगैरह की बात बीच में आई थी, हमने आपसे उस पॉडकास्ट में भी, इंटरव्यूज में भी आपसे बार बार ये पूछा था, और कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो अपनी संधियां होती हैं, जो ट्रीटी होती है, जो उनके रूल्स होते हैं, तो वो ट्रम्प उनकी बिल्कुल कोई भी उनकी बात उनकी नहीं मान रहे थे अपने आगे। तो हम्म। इस कंडीशन में मैम क्या डब्ल्यूटीओ का भी कोई एक्शन या उस तरफ से भी कोई प्रेशर यहाँ पर पड़ेगा कुछ आगे? मुझे लगता है कुछ दिखेगा कि डब्ल्यूटीओ भी भाई एक्शन में है कि हाँ, ऐसा दुनिया के साथ ऐसा मत व्यवहार करो। जी, बिल्कुल, मुझे लगता है कि डब्ल्यूटीओ ये काउंट करेगा एज़ अ विन, और हम्म। डब्ल्यूटीओ हमेशा यही कहेगा कि हमारे जो रूल्स हैं, हमारा जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, आप उसके हिसाब से ट्रेड करिए, और हम्म। ये दिखाइए कि जो बाकी देश हैं, जो आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्या वो रूल्स वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? हम्म। कौन से रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं? आप हमें बताइए। तो डब्ल्यूटीओ के लिए ये एक बहुत, मतलब मैं कहती हूँ कि जैसे एक वैक्सीन है डब्ल्यूटीओ के लिए। वैक्सीन है, क्योंकि कोई उसको कोई कोई सुनवाई ही नहीं थी, मतलब नहीं थी। किसी हाँ, किसी भी अथॉरिटी को वो सुन ही नहीं रहे हैं। यूएनएससी के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उन्होंने अपना पीस बोर्ड अलग एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश को उसमें दुनिया को जोड़ रहे हैं। मैम एक आखिरी सवाल मेरा भारत को लेकर है कि भारत का मौजूदा जो 18% के टैरिफ के साथ में डील हुई है, अब ये जो 10% का ग्लोबल टैरिफ है, ये अगर लागू होगा तो 18% वाला खत्म हो जाएगा, या बिल्कुल। 28% हो जाएगा, या ये 10%? इस ये कैसे कैलकुलेशन मैम हो सकता है इसके आपकी नजरिए से मैम? तो मेरे हिसाब से ये 18% तो अब बिल्कुल टेबल पर है ही नहीं। अब ओके। हम सीधा, और वो 50% भी जो उन्होंने लगाया हुआ था वो भी इमीडिएटली हट जाना चाहिए क्योंकि वो इल्लीगल है। हम्म। तो अब सिर्फ हमें इमीडिएटली हम 10% पे पहुंच चुके हैं। मेरे हिसाब से यूएस गवर्नमेंट के ऊपर ये एक लीगल मैंडेट है कि मंडे से सारे जो टैरिफ्स थे वो हट जाएं पूरी दुनिया पे, और केवल ये 10% वाला टैरिफ 150 डेज के लिए लग सकता है। और मैम अब तक जो जिन देशों ने जो पैसा दे चुके हैं, इतना टैरिफ दे चुके हैं, क्या वो रिफंड के लिए भी अप्लाई करेंगे? अब ये जो है ना, ये आपने मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछा है, हम्म। और मिलियन डॉलर इसलिए भी क्योंकि 175 मिलियन कलेक्ट हो चुके हैं टैरिफ्स में। तो आप ये सोचिए कि सॉरी, 175 बिलियन कलेक्ट हो चुके हैं टैरिफ्स में। आई एम सॉरी, एक जीरो गलत हो गया। 175 हम्म। बिलियन डॉलर्स कलेक्ट हो चुके हैं टैरिफ्स में, और सारे देशों को एलिजिबिलिटी है अब रिफंड क्लेम करने की। और सिर्फ देश ही नहीं, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस भी डैमेजेस के लिए सू कर सकती हैं। और सिर्फ 175 बिलियन ही नहीं, वो यूएस गवर्नमेंट को उससे ज्यादा अमाउंट के लिए भी सू कर सकती हैं, क्योंकि वो कह सकती हैं कि आपने हमारे ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए, इलीगल चार्जेस लगाए, इलीगल टैरिफ्स लगाए, इससे हमें बिजनेस में लॉसेस हुए, और इन बिजनेस लॉसेस के लिए भी वो यूएस गवर्नमेंट को सू कर सकते हैं और यूएस के इंपोर्टर्स को सू कर सकते हैं। तो मुझे तो अब लग रहा है कि लीगल इंडस्ट्री को तो खुश हो जाना चाहिए। स्पेशली यूएस की लीगल इंडस्ट्री बहुत खुश होगी आज, जी। क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ने वाला है। ओके, क्योंकि सही में, और आपने 175 बिलियन डॉलर, ये जो इतना बड़ा अमाउंट है जो कि देश अपना रिफंड मांग सकते हैं कि भाई हमने 1 साल से 6 महीने से या 3 महीने से जब के डील की हम इतना आपको पे कर रहे हैं, और एक झटके में ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसने आप कियोस्क पूरे दुनिया में ये चर्चा है कि अब क्या होने वाला है फिलहाल। मैम अब इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता है ट्रम्प के पास में, कोई और अधिकार कहीं? क्या ये जो 10% का ग्लोबल टैरिफ है ये और बढ़ा सकते हैं वो?
वो ये अमाउंट बढ़ा सकते हैं। आई थिंक अभी उन्होंने एक बेसिक अमाउंट इसलिए डाला है, ईज़ी अमाउंट, ताकि सारी कंट्रीज़ का सेम रहे, ताकि उनके पास टाइम मिल जाए कांग्रेशनल अप्रूवल लेने का। अगर उनको कांग्रेस का अप्रूवल मिल जाता है, तो वो डेफ़िनिटली ये अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं और इसे कंट्री बाय कंट्री भी बना सकते हैं। जैसे उन्होंने पहले किया था कैलकुलेशन में, हम्म। उसको अगेन वापस कंट्री बाय कंट्री ला सकते हैं बेस्ड ऑन ट्रेड डील्स। लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए उन्हें कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए, वो अभी ये नहीं कर सकते। अभी नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मिताली मैम हमसे बातचीत करने के लिए। और वीकेंड में जब सब छुट्टी में होते हैं, सैटरडे था, थोड़ा लाइट मोड पर काम स्टार्ट था, लेकिन आधी रात से ट्रंप ने इतना बड़ा ये एक तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और उसके बाद में ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% किया, जिसको लेकर कियोस है। लोग समझ नहीं पा रहे कि दरअसल अब क्या करें। अब चूंकि ये पूरी एक लीगल एक्सरसाइज है, तो अब सभी देश अपना अपना रिफंड मांगने के लिए अब यहाँ पर अमेरिकी कोर्ट में जाएंगे। और ये अब देखना होगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का, उनका अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।